नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में आगामी 30 नवंबर को एक नाटक होने जा रहा है जिसका शीर्षक है चाणक्य। आइए इस विषय पर बात करते हैं डूटा एग्जीक्यूटिव डॉक्टर कृष्ण मोहन वत्स से। स्वागत है डॉक्टर कृष्ण मोहन वत्स हमारे चैनल पर। वत्स साहब, शताब्दी समारोह के अवसर पर जो है ड्यू का जो कल्चरल काउंसिल है वो नाटक चाणक्य कर रहा है। आप बच्चों के साथ इतने जुड़े हुए हैं और आप यहाँ की एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहे हैं। चाणक्य जो प्ले करा के आखिर क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है विश्वविद्यालय? चाणक्य हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का बड़ा वाहक है, बड़ा संदेश देता, बड़ा प्रतीक है। चाणक्य प्रतीक है शिक्षा व्यवस्था का। चाणक्य प्रतीक है हमारा जो संघर्ष का। चाणक्य प्रतीक है कि विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ने का कैसे रास्ता निकाला जाए। चाणक्य है। चाणक्य सिखाता है कि एक गुरु का शिष्य के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए। चाणक्य सिखाता है एक शिष्य का गुरु के प्रति क्या आचरण होना चाहिए। चाणक्य सिखाता है कि राजा का राजा के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए। चाणक्य बताता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा आचरण होना चाहिए। ये चाणक्य सिखाता है। चाणक्य सिखाता है कि गरीब विद्यार्थी को कैसे शिक्षा दी जाए। चाणक्य सिखाता है कि गरीब छात्र को कैसे राजा बनाया जाए। चाणक्य सिखाता है कि कूटनीति के तहत भी काम कर सकते हैं। चाणक्य बताता है कि शिक्षा के तहत भी हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हमें वंश परंपरा से या अपने पापा से नहीं मिला है, उसको कैसे पाया जा सकता, उसको कैसे अर्जित किया जा सकता है। चाणक्य इन सब का प्रतीक है। इसलिए चाणक्य आज के समय की ज़रूरत है, ऐसे नाटक होने चाहिए। क्या आपको लगता है जैसे चूँकि ये बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है जिसके जो बैनर हैं पूरे विश्वविद्यालय परिसर में लगे हुए हैं और ये बाकायदा स्टेडियम में होगा, तो विद्यार्थी खुद को इससे कनेक्ट कर पाएंगे? ज़रूर, क्योंकि ये चाणक्य सीधे सीधे हमारी गुरुकुल और विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति से जुड़ा हुआ है। चाणक्य ही प्रतीक है हमारी शिक्षा व्यवस्था का। प्राचीन उसमें देखते हैं तो हम चाणक्य को पाते हैं कि कैसे गरीब के छात्र को भी उन्होंने राजा बनाया। हमारे देश में आज विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, कई बार छात्रों के सामने विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं। मम्मी पापा उसके पास फीस वहन नहीं कर पाते, तो गुरुकुल का भी या विश्वविद्यालय का भी दायित्व बनता है कि ऐसे छात्रों को भी जो दलित है, पिछड़ा है, वंचित है, महिला है, इन छात्रों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाए। और गुरुकुल में रहते हुए चाणक्य ये सब व्यवस्था करते थे अपने छात्रों के लिए। चाहे वो गरीब था, अमीर था, जो छात्र पढ़ना चाहता था उसको पढ़ाया जाता था। जो जिस लायक था उस लायक उसको बनाने का काम हमारी गुरुकुल व्यवस्था करती थी, हमारी विश्वविद्यालय व्यवस्था करती थी। उस व्यवस्था का प्रतीक चाणक्य है। इसलिए चाणक्य एक नहीं, ऐसे अनेकों हर महीने लगभग मेरा मानना है कि हर महीने ऐसे हर विश्वविद्यालय में आयोजन होने चाहिए जिससे चाणक्य से इंस्पायर लेकर के गुरु भी, कुलपति भी, शिक्षक भी, छात्र भी, कर्मचारी भी उसके पथ पर चले और वो ऐसा राष्ट्र निर्माण करे जैसा चाणक्य ने बनाया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप जो है वो सिर्फ पहले छात्र राजनीति से जुड़े रहे, फिर उसके बाद आपने शिक्षकों की राजनीति शुरू की। ड्यू में जो है वो जो ड्यू के VC हैं प्रोफेसर योगेश सिंह लगातार इस तरह के अच्छे इनिशिएटिव में कैसे कितना बधाई देंगे आप उनको? अगर अच्छे काम करें तो अच्छी बधाई देनी भी चाहिए और ये नेक कार्य है। चाणक्य जैसा अगर कार्यक्रम कर रहे हैं, चाणक्य के जीवन पे आधारित अगर कार्यक्रम हो रहा है तो उसका स्वागत है और उसके लिए हम उनको बधाई भी देते हैं। उन्होंने ऐसा कार्य किया और ये ऐसे कार्यक्रम अनेकों और भी कार्यक्रम होने चाहिए। ऐसे अनेक और भी हमारे जीवन में जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं उन व्यक्तित्व को और भी आगे लाया जाए। विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष चल रहा है तो और किस तरह के कार्यक्रम के आप सुझाव देंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा अच्छी दे सकते हैं और इसमें जो कार्यक्रम चल रहे विश्वविद्यालय का अपना एक तरीका होता है काम करने का और शिक्षक नेता का और छात्र नेता का अपना तरीका अलग होता है काम करने का। दोनों में कई बार मतभेद होता है, लेकिन विश्वविद्यालय अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। ऐसे कार्यक्रम जो चाणक्य जीवन पर आधारित, जो शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है, ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। विद्यार्थियों से क्या अपील करेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देखें और जो हमारे गरीब छात्र हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ये कार्यक्रम देखना चाहिए और उनको संघर्ष के कैसे करता है, कैसे सत्ता पाई जा सकती है, कैसे मुझ पद पर आसीन हो सकते हैं गरीब रहते हुए भी, ये चाणक्य सिखाता है। चाणक्य यही बताता है कि गरीबी इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, गरीबी हमें रास्ता नहीं रोक सकती, गरीबी हमारे को संघर्ष के लिए आगे ले जाती है। गरीबी अगर है तो ये हमारे ऊपर कलंक नहीं है। गरीबी से हम रह कर के भी अपने उस लक्ष्य को पा सकते
सकते हैं, जैसे चंद्रगुप्त ने पाया चाणक्य के माध्यम से, ये गुरु के माध्यम से हमारे हर छात्र उसको पा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद के एम जी। धन्यवाद मनमोहन जी।